हरिओम बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्लास 8 चैप्टर 8 एक सांस आज़ादी के, जो एक छत्तीसगढ़ी कविता है। इसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु। पहले इसका सुंदर प्रसंग कविता का अर्थ समझेंगे। इसका कविता है, जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होथे। इसका अर्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर है, वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर है। अर्थात आज़ादी की छोटी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से अच्छी है। तो कवि इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि आज़ादी की एक सांस की जिंदगी गुलामी की हजारों सांस की जिंदगी से बेहतर है। नेक्स्ट कविता देखते हैं इसका। सेकंड कविता है, जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माथे माड़े रथे गुलामी, जिन जो हारे बैरी मन ला घोलन के लामा लामी, नाव ले जाड़ा जगत माँ ओकर होथे ग बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। जिसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि जिसके गले के ऊपर गुलामी रूपी जूड़ा रखा हुआ है, जो दुश्मनों को दंडवत नमस्कार करता है अर्थात सलाम करता है, ऐसे चापलूस लोगों का नाम से ज़्यादा बदनामी होता है। ऐसे चापलूस व्यक्तियों की जिंदगी बेशर्मों जैसी होती है, अर्थात दुश्मनों की गुलामी और चापलूसी करने वाले व्यक्ति से बढ़कर कोई दूसरा बेशरम नहीं। मतलब ये कह रहा है कि जो चापलूसी करता है और दुश्मनों को दंडवत प्रणाम करता है, उसको कवि ने बेशरम कहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट कविता देखते हैं। थर्ड, लहू के नदिया तौर निकलथे, वीर हा जत के बेरा सूरज निकलथे, मेट के करिया बादर वाला घेरा, उजियारी के उजियारी ले तभे उछलथे अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होथे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि देश का वीर सपूत जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़कर निकलता है अर्थात आता है, तब स्वतंत्रता का सूरज उदय होता है। सूरज के प्रकाश से तभी अंधेरे का साम्राज्य खत्म होता है। सभी व्यक्ति के लिए आज़ादी कर्म के बराबर होती है, अर्थात हमारा प्रथम कर्तव्य आज़ादी है। नेक्स्ट कविता, जेला नहीं है आज़ादी के एकोपनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोन्हा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होथे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आज़ादी का ज्ञान एवं उसका महत्व नहीं मालूम है, उसके घर में दूसरे व्यक्ति का शासन चलता है। आज़ादी की सूखी रोटी अमीरों के स्वादिष्ट भोजन से कहीं अच्छा होता है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान गुलामी व्यक्ति होता है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी को अपनी आज़ादी का भ्रम होता है, ना कि वह आज़ाद होता है। इसमें कवि ये कह रहा है कि गरीब के घर जो सूखी रोटी रहती है, वो अमीरों के घर जो स्वादिष्ट भोजन रहता है उससे कई गुना अच्छा होता है। क्योंकि गरीब लोग अपने देश के प्रति पैमानी नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, माड़े पानी हा नहीं गावय खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत मा एको दाना, अपन गोड़ के बांधना छोड़ै कोला मिलै ठिकाना, आज़ादी हा सब विकास के मरम बरोबर होथे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि रुका अर्थात ठहरा हुआ पानी
कलकल का गाना गा नहीं सकता। जिस प्रकार बिना नहर अथवा बांध के पानी की सिंचाई के बिना खेत में एक भी दाने का उत्पादन नहीं हो सकता, अर्थात फसल के लिए नहर अथवा बांध बनाना आवश्यक है। जैसे व्यक्ति अपनी गुलामी रूपी बंधन को तोड़े बिना आज़ादी नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकता। हम ये कह रहे कि जब तक व्यक्ति गुलामी रूपी बंधन को नहीं तोड़ेगा तब तक वो आज़ाद नहीं होगा, और जब तक वो आज़ाद नहीं होगा तब तक वो विकास का कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। आज़ादी ही सभी विकास का मर्म है, अर्थात कारण है। गुलामी की जिंदगी नरक से बदतर है। आज़ादी ही व्यक्ति तथा राष्ट्र के विकास का मूल मंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट से प्रश्न उत्तर देखते हैं इसका। आज़ादी की एक सांस काखर बराबर होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आज़ादी की एक सांस किसके बराबर होती है। इसका आंसर है आज़ादी का एक सांस 100 जन्म के बराबर होते हैं। तो आज़ादी का एक सांस 100 जन्म के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन, अंधियारी अपन डेरा ला कब सकेलन लगते। मतलब अंधेरा अपना डेरा कब समेटने लगता है। आंसर, सूरज के उजियारा ले अंधियारी अपन डेरा ला सकेलन लगते। मतलब सूर्य के प्रकाश से अंधेरा अपना डेरा समेटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, माड़े पानी नहीं गावे खलखल खलखल गाना एकर का मतलब है। तुम ये कि पानी जो रुका रहता है उससे आवाज़ नहीं आता, क्यों नहीं आता ये पूछ रहा है। जिसका आंसर है माड़े पानी नहीं गावे खलखल खलखल गाना। एकर अर्थ है कि बंधाए मन के अपन मन के कोनो काम नहीं कर सके, काबर की ओह आज़ाद नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बंधे हुए होते हैं वो अपने मन मर्जी का काम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वो गुलाम है, इसलिए ऐसा काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लहू के तरिया ला तौर के कौन निकलते। खून के तालाब से तैरकर कौन बाहर निकलता है। इसका आंसर है लहू के तरिया ला तौर के वीर निकलते। खून के तालाब से तैरकर वीर बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते। संसार में किसका बदनामी होता है। आंसर है संसार में गुलामी माँ जकड़े चापलूस मनखे के बदनामी होती है। मतलब संसार में गुलामी के जकड़े चापलूस व्यक्ति की बदनामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कवि आज़ादी ला जम्मो विकास के जड़ काबर के है। मतलब कवि ने आज़ादी को संपूर्ण विकास का जड़ क्यों कहा है। इसका आंसर है कवि आज़ादी ला जम्मो विकास के जड़ एकर सेती कहे है, काबर की आज़ादी के बिना मनखे अपन मर्जी के कोनो काम बने ढंग से नहीं कर सके। आज़ादी जम्मो विकास के मूल मंत्र हावे। मतलब कवि ने आज़ादी को संपूर्ण विकास का जड़ इसलिए कहा है क्योंकि आज़ादी के बिना कोई व्यक्ति अपना मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। आज़ादी ही संपूर्ण विकास का मूल मंत्र है। आगे देखते हैं पार्ट से आगे। आज़ादी सब मनखे बर करम बरोबर आए है। एक बात ला बने फरियार के लिखो। आज़ादी सब व्यक्तियों के लिए कर्तव्य बराबर है, इस बात को विस्तार रूप से लिखिए। आंसर, आज़ादी सब मनखे बर करम बरोबर आए, काबर की बिन आज़ादी के मनखे के जिंदगी अकारत होथे। वो कोनो काम ला अपन मन मर्जी के नहीं कर सके और ओखर ऊपर दूसर के शासन चलथे। एकर सेती सब मनखे बर आज़ादी करम बरोबर आए। हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता सभी व्यक्ति के लिए कर्म की समान है। बिना आज़ादी के व्यक्ति की जिंदगी व्यर्थ है, वह कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके ऊपर दूसरे का शासन चलता है। इसलिए सभी व्यक्ति के लिए आज़ादी कर्म के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा से। छत्तीसगढ़ के होथे शब्द के खड़ी बोली में अर्थ है होता है, एकर भूतकाल और भविष्यकाल के रूप में लिखो। शब्द है वर्तमान काल होता है इसका अर्थ भूतकाल होगा, होगे हो गया, भविष्यकाल हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं हमें एक वर्ड दिया है
होता है, इसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो जेकर चेथी माँ जूड़ा कस मारे रही थे गुलामी। अब कस शब्द अब कस शब्द ला जोड़ के तीन ठन औ वाक्य बना दो। तो ये कह रहे कि कस शब्द को जोड़कर तीन और वाक्य बनाना है। इसका पहला है नौकर ला थोकन काम के बोझ है पहाड़ कस लागथे। तो नौकर को थोड़ा सा काम पहाड़ के बोझ जैसा लगता है। सेकंड रात कुन अंधियार में रस्सी हा सांप कस लागथे। रात में अंधेरे में रस्सी सांप जैसी लगती है। थर्ड जेबरा हा घोड़ा कस दिखथे। जेबरा घोड़ा जैसा दिखता है। ये चैप्टर यही एंड होता है बच्चों। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।